हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर, वो हमने लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं? वो हैं जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि आप चपाती खाते हो या फिर आप पोटैटो खाते हो, उसके अंदर हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम पल्सेस खाते हैं, दालें आप अगर खाते हो तो उसमें से मिलता है प्रोटीन्स। फैट जैसे घी वगैरह खाते हैं हम तो फैट। विटामिन, मिनरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल में से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो यही हम खाते हैं ना, तो ये हैं इस फूड के अंदर मिलने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए बेटा आगे देखें। नेक्स्ट है जी, नेम द फॉलोइंग। हमने स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसका आंसर हमने बताना है। क्वेश्चन है जी, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो इन दोनों में से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं? ग्रोथ के लिए आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। ग्रोथ आपकी करने में हेल्प करता है और मेंटेन करने में मिनरल्स आपको हेल्प करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारी आईज़ के लिए, मीन्स आपकी जो आई साइट है वो अच्छी रहे, आपको अच्छे से दिखाई देता रहे, उसके लिए कौन सा विटामिन हमें चाहिए होता है? विटामिन ए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है बेटे, ए मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो मिनरल कौन सा है जो हमारी बोन्स को क्या रखता है? हेल्दी रखता है। तो ये तो बहुत इजी है, कैल्शियम। तभी तो आपको बोलते हैं कि दूध आपको पीना चाहिए, उससे हमें कैल्शियम मिलता है और हमारी बोन्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 फूड ईच रिच इन। हमने 2 फूड बताने हैं जिनमें से हमें फैट्स मिलते हैं, स्टार्च मिलता है, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो फैट आपको पता है कि हमें बटर से मिलता है फैट। घी अगर हम खाते हैं तो वहाँ से हमें फ़ैट मिलता है। ऐसे मीट अगर आप खाते हो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा फैट मिलता है। आगे है जी स्टार्च। स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कि हम अगर पोटैटो खाएं तो वो भी गुड सोर्स ऑफ क्या है? स्टार्च है। राइस क्या है? गुड सोर्स ऑफ स्टार्च है। वीट क्या है? जो भी ग्रेन्स हम खाते हैं, सीरियल्स, इन सभी में से हमें स्टार्च मिलता है। डाइटरी फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में से हमें क्या मिलता है बेटा जी? डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। और जैसे कि होल ग्रेन्स अगर आप खाते हो उनमें से भी हमें क्या मिलते हैं? डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए हमें क्या खाना चाहिए? प्रोटीन आपको पता है कि एग गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन के। मीट भी क्या है? गुड सोर्स होता है प्रोटीन का। ऐसे पल्सेस, पी से प्रोटीन, ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। पल्सेस जैसे कोई भी दाल अगर आप खाते हो तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो आपको 2 लिखने हैं, मैंने 2 से ज़्यादा आपको मेंशन किया। अगर आपको जो भी इजी लगते हैं वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट ट्रिक करनी है यहाँ पे। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी। वो कह रहा है कि अकेले राइस खाकर हम हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। राइस तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देंगे, क्योंकि राइस क्या है? गुड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, बाकी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? तो अकेले राइस खाने से हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है जी। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीजेज क्या होती हैं? आपकी बॉडी में कुछ कमी आ गई है, जैसे किसी विटामिन की कमी आ गई है या कोई मिनरल की कमी आ गई है। जैसे विटामिन ए से आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। विटामिन बी से जैसे कि आपको बेरी की प्रॉब्लम आती है, स्कर्वी, ये भी विटामिन सी के मीन्स ये डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं। जैसे प्रोटीन ना खाने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेज आपको लग जाती हैं अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी डिजीजेस को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएं। तो बैलेंस डाइट खाकर आप क्या कर सकते हो? डेफिशिएंसी डिजीज से बच सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप अपना प्रॉपर खाना खाओगे, विटामिन प्रॉपर
मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स अच्छे से लोगे तो आपको कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। वो कहता है कि जो बैलेंस डाइट है उसमें बहुत टाइप का खाना होता है, बिल्कुल सही। मान लीजिए आपकी एक थाली हम लगा रहे हैं, आपको हमने प्रोटीन खिलानी है तो हम यहाँ पे आपको एक दाल की कटोरी भर देंगे। हमने आपको बटर डाल दिया ताकि आपको फैट मिले, इसी के अंदर हमने बटर डाल दिया आपकी सब्जी के अंदर। तो उसके बाद हमने आपको प्रोटीन्स देने हैं तो हमने आपको पनीर दे दिया, ठीक है, या एग दे दिया। उसके बाद हमने आपको कार्बोहाइड्रेट देने हैं तो हमने आपको चपाती दे दी, राइस दे दिए, ठीक है। ऐसे हमने आपको कुछ वाइटामिन देने हैं, मिनरल्स देने हैं तो हम आपको सैलेड दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देखो कि कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी प्लेट के अंदर, तो ये वैरायटी ही तो है। तो बहुत सारी फूड आइटम आ जाती हैं बैलेंस डाइट के लिए। तो बैलेंस डाइट तभी होती है जब आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, ठीक है, एक ही टाइम पे। जैसे प्रोटीन भी आप ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन अगर आप ले रहे हो तो वो एक अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट होती है, तो ये सही है। आगे है जी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अगर आप अकेला मीट खाओगे तो उससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। मीट जो है ये प्रोटीन का सोर्स है, तो बाकी चीज़ें मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी सारी चीज़ें भी तो चाहिए होती हैं, तो वो मीट हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो मीट अकेला एक सफिशिएंट नहीं है सारे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने फिल करने ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है बॉडी के अंदर तो कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? तो रिकेट, ये बोन्स की प्रॉब्लम है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी जो प्रॉब्लम है या डिजीज है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो विटामिन हमारे पास B1 की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होती है, कमी होती है, तो बेरी आपको डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है जी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज़। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? तो हमें स्कर्वी डिजीज़ है। हमारे जो दांत हैं, गम्स हैं हमारे, जिसके अंदर आपके दांत लगे हुए हैं, मसूड़े जिन्हें आप कह देते हो, उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। मीन्स आपको दांतों की जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके गम्स में ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग होगी, तो ये स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। मीन्स आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेटे ये थे हमारे पास चैप्टर 1 जो था कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।